बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनाव को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत आज हम आए हैं देवास शहर के वार्ड क्रमांक 12 में, जहां से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी है राजेश जी जायसवाल, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राजेश जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं राजेश जायसवाल एडवोकेट, वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस प्रत्याशी। आप अपने सक्रियता के बारे में बताएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। इसके बाद आपकी राजनीति में प्रवेश कब हुआ, इस बारे में बताएं। मेरा छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रही है। मैं केपी कॉलेज के विभिन्न पदों में रहते हुए वहाँ पे विजयश्री हुआ हूँ, और उसके उपरांत मेरा धर्म के प्रति जहाँ कहीं भी ऐसा आयोजन होते हैं या क्षेत्र में कोई आयोजन होता है तो मैं उसमें रुचि लेता आया हूँ। आप ने एक एडवोकेट रहते हुए पार्षद पद का चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? मुझे मेरे क्षेत्र में ऐसी कई समस्या दिखती थी जिसको मैं समय समय पर उठाता भी था और करता भी था, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ऐसा लगा मुझे कि जब तक इस पद पे आप नहीं रहते हैं तब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जा सकते। उसके लिए मैं इस क्षेत्र में जो भी मैंने काम करे, यहाँ के सबसे आशीर्वाददाताओं के सहयोग से, लेकिन उपरांत भी क्या होता था कि कई बार ऐसे चीज़ आ जाती थी कि जिसके लिए मुझे बहुत अथक प्रयास करना पड़ता था और संघर्ष करना पड़ता था। तो मैंने इसलिए चुना कि मैं उस पद पे रह के और इस क्षेत्र को अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट कर सकूं। आप इस चुनावी मैदान में अपने वार्ड में किस विज़न के साथ एक पार्षद और प्रत्याशी के रूप में सामने आए? अगर आप यहाँ से विजय होते हैं तो कि इससे क्या विकास कार्य होंगे जिसकी सौगात आप आपके वार्ड के वासियों को देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो मेरा फोकस है पर्यावरण पे, स्वच्छता पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, वृद्धजनों को जो समस्या आती है उस पे, और इस क्षेत्र की जो माता बहनें हैं उनको प्रशिक्षित करना, युवा साथी है उनको रोज़गार से लगाने से इनसे कि मेरे जो भी चित परिचित या इंडस्ट्रीज़ या दुकान पे काम करने वाले या फैक्ट्री वाले जो भी संबंधित है, मैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोज़गार से लगाने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। ऐसी वार्ड की मुख्य समस्या जो अगर आप यहाँ से पार्षद के रूप में चयनित होते हैं तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता के साथ हल करना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, यहाँ पे कई ऐसी जगह है जो ओपन नालियों के रूप में आज दिनांक तक भी जारी है। सबसे बड़ा कॉलोनी है ये, और इसमें ओपन नालियाँ है। उसके उपरांत यहाँ पे जो खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए गार्डन होता है, वो गार्डन कहीं से कहीं तक नहीं है। खुद ही रोडें हैं, पेपर ब्लॉक नहीं लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको इसमें जो सबसे देखने को मिलती है कि हमारे सीनियर सिटीजन जो रहते हैं उनके लिए बैठने की कोई चेयर वगैरह जो है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी अन्य छोटी छोटी समस्या है जिनको मैं प्राथमिकता के साथ करना चाहता हूँ, और वृक्षारोपण मेरा उसके साथ साथ वृक्षारोपण मेरा मेन फोकस रहेगा साथ में। अन्य प्रत्याशी भी इस वर्ष चुनावी मैदान में, चाहे वो दलों की बात करें या निर्दलीय प्रत्याशी की, तो उनसे आपको कितनी चुनौती मिल सकती है? मैं उसको चुनौती नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में मेरे सब माता पिता तुल्य आशीर्वाददाता है, और मैंने उनके बीच में रहते हुए काम किया है, और बिना कोई पद पे रहते हुए मैंने इस क्षेत्र की जो मुझसे बन पड़ी है मैंने उनके सहयोग से काम किया है। तो इसलिए मैं किसी को चुनौती नहीं मानता। कुछ दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 12 में एक विवाद का मामला भी सामने आया था जो पूरे शहर भर में चर्चा का विषय था। उस बारे में आपकी भी एक प्रतिक्रिया सामने आई थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उस दिन की जो भी घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उसकी जितनी आलोचना करो उतनी कम है। ये जो क्षेत्र है ये शांतिप्रिय क्षेत्र है। इसमें
जो भी वर्ग है, पढ़ा लिखा, शिक्षित और व्यापारी वर्ग के लोग इसमें निवास करते हैं। आज दिनांक तक इसमें इसके पूर्व भी कई चुनाव यहाँ से सब लोगों ने लड़े हैं, हारे जीते हैं, लेकिन आज दिनांक तक कभी इस तरह घटना घटित नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन जो घटना घटित हुई उसमें हमारे क्षेत्र की माताएं, बहनें, भाइयों के साथ जो हादसा हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। वो तो इस माता रानी का आशीर्वाद रहा इस क्षेत्र पे कि कोई उस दिन बड़ी घटना, अपनी घटना नहीं घटित, नहीं तो कोई भी दुखद घटना घटित हो सकती थी। लेकिन उस दिन जो घटना घटित हुई है वो घोर निंदनीय है। अंतिम पंक्ति में आप आपके वार्ड के मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे आशीर्वाद ही मांगना चाहता हूँ कि वो मुझ पर आशीष दे, मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मुझे एक बार मौका दे, और मैं उनके बेटे के रूप में हूँ। मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं अच्छे से अच्छा उनका सेवा करने का प्रयास करूँगा। ये थे वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी राजेश जी जायसवाल, जिन्होंने बताया कि वह इस वार्ड को लेकर किस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में सामने आए हैं। अगर वह यहाँ से पार्षद के रूप में विजयी होते हैं तो ऐसी क्या मुख्य समस्या होगी जिसे प्राथमिकता से सबसे पहले हल करना चाहेंगे। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार जल्द मिलेंगे किसी और वार्ड से किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।